हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए आज कुछ महत्वपूर्ण कंप्यूटर क्वेश्चंस लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। आज का सेट नंबर हमारा होगा 6, ठीक है। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। तो देर ना करते हुए सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूछा कि एमएस वर्ड की स्क्रीन में टाइटल बार कहाँ आता है। जो एमएस वर्ड होता है उसकी स्क्रीन में टाइटल बार जो होता है कहाँ पे आता है। देखो, टाइटल बार जो होता है सबसे ऊपर की ओर आता है कि सबसे नीचे की ओर आता है कि लेफ़्ट मार्जिन पर आता है कि राइट मार्जिन पर आता है। देखो, टाइटल बार सबसे ऊपर की पट्टी लाइन होती है, ठीक है। सबसे ऊपर की ओर आता है ये, ठीक है। टाइटल बार जिसमें मिनिमाइज, मैक्सिमम, क्लोज बटनें दे रखी होती हैं और क्विक एक्सेस टूल बार भी दिए होते हैं साथ में, ठीक है। ये सबसे ऊपरी भाग होता है एमएस वर्ड की स्क्रीन में टाइटल बार का, ठीक है। देखो, इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें खूब। और ऐसे ही वीडियो रोज़ाना देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 2 होगा हमारा, एक्सेल में A1 से H7 तक कितने सेल होते हैं। A1 से लेकर H7 तक कितने सेल होते हैं। 7 सेल होते हैं कि 46 होते हैं कि 56 होते हैं। देखो, A1 से पूछ रहा है, A1 से H7 तक। A1 से स्टार्ट होगा, H7 तक चलेगा। H होता है 8 नंबर पर, तो 8 और 7 नंबर तक नीचे होगा, तो 8 × 7, 8 7 56। तो कितने सेल होंगे टोटल? 56 सेल होंगे हमारे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, HTTPS में P का मतलब होता है जो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। इसमें P का मतलब क्या होता है? पेमेंट होता है कि प्रेजेंट होता है कि प्रोटोकॉल? देखो, इसमें तो मतलब प्रोटोकॉल होता ही है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, बराबर ट्रांस 63.456,2 और 2 लगा है, तो मतलब दशमलव के बाद हमें 2 अंक ही रखने हैं और 2 अंक 4 5 हो जाएंगे और 4 5 से बाद हमारा 6 आता है। तो 6 में जो होता है, जब हटेगा 6 तो 1 अंक बढ़ता है, लेकिन ट्रांस में 1 अंक बढ़ता नहीं है। अगर राउंड होता तो 1 अंक बढ़ जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 4 5 ही रहेगा। तो सही आंसर कौन सा होगा इसमें हमारा? 63.45। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा, 63.45, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, आवाज़ को डिजिटल रूप में परिवर्तित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आवाज़ जो हमारे साउंड होता है उसको डिजिटल रूप में परिवर्तित करना है तो किसका प्रयोग करते हैं? बारकोड रीडर का करते हैं कि वेबकैम का करते हैं कि माइक्रोफोन का करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, आवाज़ को डिजिटल रूप में रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग माइक्रोफोन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। माइक्रोफोन, माइक बोलते हैं इसको, ठीक है। और क्वेश्चन अगला होगा हमारा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, वीडियो कॉलिंग की जाती है, तो कौन सी इनपुट डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? वेबकैम का, माइक्रोफोन का, माउस का या स्कैनर का? देखो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हमारा वेबकैम का प्रयोग किया जाता है। क्या का? वेबकैम का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन अगला होगा हमारा, बराबर राउंड। देखो, फिर राउंड वाला आ गया ऑप्शन, अभी राउंड का वही था, ये भी राउंड का ही है। बराबर राउंड, वहाँ पे ट्रांस का था, यहाँ पे राउंड का है। 13.367,2, यहाँ पर फिर 2 अंक तक रखना है। तो जबकि 13.36, 2 अंक ही रहेंगे, 7 हटेगा तो 1 अंक बढ़ेगा, तो 3 7 हो जाएगा। 13.37, तो 13.3, 13.4 और 13.34 दे रखा है यहाँ पे। तो इनमें से कोई नहीं नोट है, नॉन ऑफ दीज सही आंसर होगा, नॉन ऑफ दीज, क्योंकि इसमें सही आंसर होगा राउंड का हमारा 13.37। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था। 3D प्रिंटर का आविष्कार किसने किया था? देखो, 3D प्रिंटर का आविष्कार था चक होल्स ने क्या किया था? 3D प्रिंटर का आविष्कार किया था, ठीक है। जबकि चेस्टर कार्लसन ने हमारे नॉर्मल प्रिंटर का आविष्कार किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा हमारा, DVD किसका उदाहरण है? हार्ड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, आउटपुट डिवाइस का या नॉन ऑफ दीज? देखो, DVD हमारा क्या है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल डिस्क। CD है, DVD है, क्या होती है हमारी? ऑप्टिकल डिस्क होती हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, DFD का पूरा नाम क्या होता है? DFD
डीएफडी का पूरा नाम क्या होता है? डीएफडी का पूरा नाम होता है डाटा फ्लो डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको? डाटा फ्लो डायग्राम। देखो वीडियो को लाइक करते रहें और दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च हुआ? यूपीआई किसके द्वारा लॉन्च हुआ? तो यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस हमारा जो था किसके द्वारा लॉन्च हुआ था? तो ये एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर अगला है बराबर एवरेज 15, 2, 0, 3, 10। तो आंसर क्या होगा? देखो ये औसत पूछा है, औसत निकालना है इसका। औसत निकाल क्या करते हैं? देखो 1, 2, 3, 4, 5 संख्याएं हैं, टोटल कितना है? 15, 30। तो 5 का भाग देंगे 30 में तो 6, औसत होगा 6, ठीक है। 6000 औसत हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्न में से किस क्षेत्र में ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग किया जाता है? ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बैंकिंग में किया जाता है, बीमा में, या ई गवर्नेंस में, या ई वोटिंग में? देखो इसका प्रयोग जो था ब्लॉकचेन का सभी में होता है, उपरोक्त सभी में होता है, ऑल ऑफ दिस, तीनों में होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, 5G में ट्रांसमिशन की गति की रेंज कितनी होती है? जो 5G नेटवर्क होता है उसमें ट्रांसमिशन की गति की रेंज कितनी होती है? देखो 5G में ट्रांसमिशन की गति की रेंज अधिकतम 15 से 20 Gbps तक होती है, 15 से 20 Gbps तक होती है। क्वेश्चन नंबर अगला होगा, MS वर्ड में इंड नोट कहाँ लगाया जाता है? जो MS वर्ड हम में कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं ना, तो वहाँ में इंड नोट कहाँ लगाते हैं? देखो इंड नोट लगता है हमारे डॉक्यूमेंट के अंत में, जो डॉक्यूमेंट जहाँ पे हमारा एंड होता है उसके अंत में इंड नोट को लगाया जाता है, जबकि पेज के अंत में फुट नोट लगता है, ठीक है। और डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या लगता है? डॉक्यूमेंट के ऊपर नहीं, डॉक्यूमेंट के हेडर में लगता है आपका हेडर, और डॉक्यूमेंट के नीचे लगता है फूटर, हाशिए में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला जगह, हेक्साडेसिमल नंबर में आधारांक मान होता है। हेक्साडेसिमल होता है, उसमें आधारांक मान कितना होता है? देखो उसमें आधारांक मान होता है 16। हेक्साडेसिमल में 16 होता है, बाइनरी में 2 होता है, और ऑक्टल में 8 होता है, और डेसिमल में 10 होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा हमारा, बराबर प्रोडक्ट 10,11 प्लस फैक्ट 3। आंसर क्या होगा? देखो प्रोडक्ट में तो उन दोनों संख्या को गुणा किया जाएगा, और फैक्ट में इनका फैक्टोरियल निकाला जाएगा। तो इन दोनों का गुणा होगा 11 था 110 प्लस फैक्टोरियल 3 का मान होगा 6, 3 दूनी 6, 6 कम 6 है 6, तो 110 और 6 16, 116। आंसर ऑप्शन ए सही होगा इसका, ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, लॉगिन नेम तथा पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे लॉगिन नेम और पासवर्ड को सत्यापन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? देखो लॉगिन नेम और पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को कहा जाता है ऑथेंटिकेशन। क्या बोलते हैं? ऑथेंटिकेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, आर्थिक लेन देन का एक अस्थिर डिजिटल वही खाता है। जो आर्थिक लेन देन का एक अस्थिर डिजिटल वही खाता क्या होता है? तो ये होता है ब्लॉकचेन। क्या होता है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। क्वेश्चन अगला हो जाएगा हमारा, फाइल एक्सप्लोरर किस शॉर्टकट की द्वारा खोला जा सकता है? मतलब फाइल एक्सप्लोरर है, किस शॉर्टकट की द्वारा खोल सकते हैं इसको? दिस पीसी पर भी यहाँ से हम पहुँच सकते हैं फाइल एक्सप्लोरर से, ठीक है। तो दिस पीसी भी बोला जा सकता है यहाँ पे। तो किस शॉर्टकट के द्वारा खोला जाता है? तो उसको बोलते हैं विंडो प्लस ई बटन दबा के, विंडो और ई बटन दबा के खोलते हैं। जबकि विंडो प्लस डी दबा के हम लोग डेस्कटॉप खोलते हैं, और Alt F4 दबा के हम सिस्टम को क्लोज कर सकते हैं, या फिर बाहर आ जाते हैं, किसी सॉफ्टवेयर से बाहर आते हैं, या फिर हम पूरे विंडो को भी क्लोज कर सकते हैं Alt F4 से, ठीक है। क्वेश्चन अगला हो जाएगा हमारा, बाइनरी नंबर 11001 की वैल्यू क्या है? बाइनरी नंबर 11001 की वैल्यू क्या है? देखो 11001 की वैल्यू होती है 25 की वैल्यू है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट इससे बनाते हैं, वो प्रयोग किए जाने वाले सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? स्प्रेडशीट कहलाते हैं, कि स्वीट्स कहलाते हैं, कि वर्ड प्रोसेसर होते हैं, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं हमारे वर्ड प्रोसेसर्स, जैसे MS वर्ड, लिब्रे ऑफिस राइटर, ये वर्ड प्रोसेसर होते हैं सभी, है। क्वेश्चन वाला हो जाएगा, बराबर ओड 5 प्लस इवन 12। आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे ओड और इवन के क्वेश्चन फिर आया गया है। तो ओड 5 तो 5 ओड है ही ऑलरेडी, इवन 12 इवन है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा दोनों में, इनको डायरेक्ट ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा। 5 12 5 17। तो आंसर होगा हमारा सी, ऑप्शन सी। क्योंकि अगर यहाँ पे ऑड नंबर इवन नंबर दिया होता है, यहाँ पे ऑड नंबर दिया होता है, +1 करके उनको ऑड और इवन में कन्वर्ट कर लेते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी पहले से ही ऑड और इवन दे रखे हैं,
तो उनको ऐसे ही जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही होगा 17। क्वेश्चन नंबर अगला होगा IFSC कोड कितने डिजिट का होता है। IFSC कोड होता है जो अल्फा न्यूमेरिक कोड बोलते हैं इसको, है IFSC कोड। वो होता है हमारा 11 डिजिट का, जिसमें पहले 4 अक्षर क्या करते हैं, पहले 4 अक्षर बैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, मतलब बैंक बताते हैं किस बैंक का कोड है ये। उसके बाद 5वां अक्षर हमेशा 0 होता है और उसके बाद वाले जो 6 करैक्टर होते हैं वो शाखा की पहचान कराते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा IFSC कोड। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा डिस्क में ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या डिस्क में ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या होती है। तो ये होती है फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने के लिए फॉर्मेटिंग होती है। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा कॉपी कमांड कहाँ सेव करते हैं। जो चीज़ हम कॉपी करते हैं या कट करते हैं किसी चीज़ को, तो वो सेव कहाँ होता है, उसमें जो चीज़ कहते हैं वो कहाँ पे सेव होती है। तो देखो वो क्लिप बोर्ड में सेव होती है। कहाँ होती है, क्लिप बोर्ड में सेव होती है। कट कॉपी पेस्ट ये सारी चीज़ें कहाँ से होती हैं, क्लिप बोर्ड में सेव होती हैं। क्वेश्चन वाला है 100 रुपये के नोट पर कौन सा चित्र होता है। जो 100 रुपये का नोट है इस पर क्या चित्र, रेड फोर्ट का होता है कि हम्पी का होता है कि रानी की वाव होती है। देखो 100 रुपये के नोट पे हमारा कौन सा चित्र होता है, रानी की वाव होती है। इसका कलर कौन सा होता है, लेवेंडर कलर होता है इसका, है। और हम्पी काय पे होता है, हम्पी 50 रुपये के नोट पे बना होता है। और रेड फोर्ट कहाँ है, रेड फोर्ट हमारा बना है 500 रुपये के नोट पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा IIoT का फुल फॉर्म है। IIoT का फुल फॉर्म क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IIoT इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स का प्रयोग होता है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा MS वर्ड में मैक्रोज किस मेनू में आता है। MS वर्ड जो होता है उसे मैक्रोज किस मेनू में आता है। मैक्रोज से क्या होता है, देखो हम लोग मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं और उसकी शॉर्टकट की बना लेते हैं। उसके बाद हम कोई भी टेक्स्ट की शॉर्टकट की बना के और उनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमें हिंदी में लिखना है, फिर इंग्लिश में लिखना है, या अलग अलग और किसी फॉन्ट में लिखना है, तो यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं मैक्रोज। इसकी हम एक स्पेशल वीडियो आपके बना के डाल देंगे MS वर्ड वाले पार्ट में, ठीक है। तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैक्रोज के लिए तो देखो मैक्रोज किस मेनू में आता है, ये हमारा आता है व्यू मेनू में, व्यू मेनू के अंतर्गत आता है हमारा मैक्रोज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा निम्न में से SMTP प्रोटोकॉल का प्रयोग किसके लिए होता है। SMTP होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये काय के लिए प्रयोग होता है इसका, मोबाइल नेटवर्क के लिए, ईमेल सर्विस के लिए, या फिर इंटरनेट सर्विस के लिए। तो इसका प्रयोग होता है ईमेल सर्विस के लिए। SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। क्वेश्चन अगला होगा हमारा निम्न में नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। देखो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो इनमें से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, या थर्मल प्रिंटर, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो बगैर आवाज़ के चलते हैं, बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो ये आजकल के जितने भी प्रिंटर हैं ज़्यादातर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आ रहे हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर वो होते हैं जो थोड़ा आवाज़ करते हैं, जैसे आपका डेजीफिल प्रिंटर है, आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है, तो वो प्रिंटर हमारे होते थे इम्पैक्ट प्रिंटर। और जबकि नॉन इम्पैक्ट में आपका इंकजेट, लेजर प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर ये सभी आपके नॉन इम्पैक्ट में आती हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, सभी प्रिंटर हमारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, और ऐसे ही क्वेश्चन रोजाना देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।